जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आप सब कैसे हो? और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे मेरे प्यारे। मैं आप लोगों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं कल वृंदावन जाऊँगी और आप सभी भक्तों के लिए कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करूँगी और यही चाहूँगी कि हे भगवान मेरे सभी भक्तों को सुख समृद्धि दे। मेरे प्यारे, जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ने के लिए हमारा बेल आइकन बजा दें और बेल आइकन बजा कर हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। आज मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, अंतिम में लौट कर व्यक्ति वहीं आता है, लेकिन कितने भी बात समझाने के बाद वो समझता नहीं। हाँ जी, मैं कह रही हूँ बात विश्वास की। बात विश्वास की इंसान के ऊपर में हो, चाहे विश्वास भगवान के ऊपर में हो। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भगवान को देखा नहीं फिर भी कितने लोगों को भरोसा होता है। भगवान को किसी ने बात नहीं किया फिर भी लोगों को जो उन पर आस्था रखते हैं कहते हैं हमसे बातें करते हैं। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं फिर भी लगता है उन्हें कि हमसे मेरे साथ चल रहे हैं। ये उनके लिए है जिनके मन में आस्था है भक्ति के प्रति। लेकिन जिनको नहीं है उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जिनको नहीं है उनको एक न एक दिन उनके शरणागत होना ही पड़ेगा और तभी आपका कल्याण है। मेरे प्यारे, आज मैं चर्चा कर रही हूँ, अक्सर आए दिन जिस तरह का आजकल खान पान है, जो पहले के जिस तरह लोग देसी खाना खाते थे वैसे हल्के आजकल फास्ट फूड खाते हैं, जिसके वजह से अधिकतर माताएं हमारी गर्भवती नहीं हो पाती, गर्भ धारण नहीं कर सकती, बहुत समस्या आती है। ठीक है, वो तो है ही, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो इतनी मॉडर्न है जो भगवान में भरोसा नहीं रखती। मैं उसी भरोसे की बात कहती हूँ। दिल्ली में मैं आई, आने के बाद हमारे एक भक्त प्रेमी थे जिनके बेटे का विवाह करीब 17 साल पहले हो गई थी। उनसे मुलाकात हुई। मैं अपने बेटे घर में आई हूँ दिल्ली और वहीं पर उनसे मेरी मुलाकात हो गई। ये दूसरी बार मुलाकात उनसे हुई है मेरी। जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो शादी के 5-6 साल हुए थे और कह रहे थे कि मेरे पुत्र वधू को कोई भी संतान नहीं है। तो मैंने कहा कि आप छोटी सी पूजा करवा लो और करवा कर आप पैसे दे दो मुझे, मैं पूजा कर दूँगी। मैंने खूब अच्छा से उनकी पूजा कर दी। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, मैं आपके नाम से पूजा भी कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, लेकिन ये विश्वास आपके दिल में होना चाहिए। किसी भी चीज़ की पाने की ललक अगर आपके हृदय में है तो निश्चित पूरा होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप टालते रहेंगे कि नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। मेरे प्यारे, तो उनके सास ससुर को तो भरोसा था लेकिन बेटे को नहीं था, क्योंकि उनके मैंने इस तरह से कह सकते हैं कि उनकी माताश्री को नहीं था। तो जब माता वैसी नहीं को विश्वास नहीं रहा, अधिक भरोसा भगवान पे, तो बच्चों का भी वैसे संस्कार मिला। और ऐसा हुआ कि मैंने पूजा तो कर दिया, लेकिन ये डॉक्टर खूब दिखलाए, दिखाते मैंने आपसे एक समझ लिया कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा प्यारे, कोई ऐसा इलाज नहीं होगा कि जिसने वो अपनी पत्नी का नहीं कराया। मैंने जिसके बारे में कह रही हूँ वो हस्बैंड वाइफ, और उनके पिताश्री ने भी खूब इलाज करवाया कि कहीं आज ये इलाज, कल वो इलाज, कल वो डॉक्टर, तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाते और शरीर का भी दुर्गति हो रहा था। लेकिन फिर भगवान की इच्छा हुई कि कुछ 3 महीना 2 महीना ऐसा रुकता और फिर वो मिसकैरेज हो जाता। फिर एक बार उस लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी माँ आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए। अब उनकी ड्यूटी ख़त्म होगी, मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। मैं भगवान से
जब भी उनकी आराधना करती तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती कि हे प्रभु, अगर मेरे कुछ ऐसे पुण्य हैं जो मैंने कमाए हैं तो उसको दे करके तुम उसके घर में वंश वृद्धि कर दो। बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री, कुछ भी दे दो, लेकिन उस लड़की के गोद हरे कर दो। और मेरा तो विश्वास ऐसा है कि जो हम तक पहुंच जाता ही है किसी भी हालत से, तो उसकी गोद हरी होती ही है। मैं कुछ करती नहीं, मेरे हरी सब करते हैं। मैं तो एक निमित्त हूँ बताने वाली। और देखिए 5 साल के, जब 17 साल शादी के हुए और शादी के 5 वर्ष के बाद मेरे से मुलाकात हुई, चलती ट्रेन में उन्होंने आकर मुझे पैसे दिए, मैं जाके घर में पूजा की, बात आई गई हो गई। और इस बीच जो ट्रीटमेंट कराते रहे, मैंने एक ही बात कहा कि हमने अपनी आराधना शुरू की है, लेकिन ये साधना के हकदार तुम भी पति पत्नी हो, तुम भी विश्वास करो। लेकिन वो श्रद्धा उनके मन में आती ही नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है, होई है वही जो राम रची राखा। आप जब दुखी होते हैं तो भगवान से विश्वास भी टूटने लगता है। कारण क्या है कि आपको लगता है कि अगर भगवान है तो हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि अगर अब सांस आपकी जा रही है और आ रही है, ये भी उनका ही कर्जदार हम हैं। ये जो आत्मा धड़क रही है दिल में, उनके कर्जदार हैं जिन्हें हमें भेजा है मानव तन देकर। और सच पूछिए कि जब ये थक हार करके एकदम परेशान हो गए, तो एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी शादी के 17 साल हो गए थे। एक दिन उस लड़की के दिमाग में, जो पति पत्नी थे जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसके दिमाग में आया कि अचानक ही हम वृंदावन जाए। और तो वृंदावन जाने के पहले की घटना क्या है कि सपनों में उसने कुंज गली का दर्शन किया। उस लड़की ने कुंज गली में एक ठेला लगा हुआ है और कोई उन्हें बुला रहा है, इस तरह का उसने देखा कुंज गली का दर्शन। और ये उसे आभास हुआ कि मुझे कोई वृंदावन बुला रहा है, मथुरा बुला रहा है। उसकी बात कोई समझता नहीं, बेचारी क्या करती, मन में ही रखी। और 2-3 दिन के अंदर ही उसके पति के मन में इच्छा हो गई कि हमें मथुरा चलनी चाहिए। और दोनों पति पत्नी अनजाने ही मथुरा चले आए। मथुरा आकर मेरे श्री बांके बिहारी के सामने सर को झुकाया, निधि वन में गए, भगवान के सामने निश्चल प्रेम की वर्षा की, खूब रोया, खूब नाचे कि प्रभु, दुनिया वालों ने मुझे बहुत नचाया है, अब तो मुझे पकड़ लो। कहते हैं ना, पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं हम छूट ना जाए, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी। उस लड़के ने भगवान को यही कहा कि हे प्रभु, अगर इस दुनिया में लाए हो तो मेरे हाथों को पकड़ लो, मेरे आंचल को थाम लो। और हमारे कन्हैया ने वही किया। जब लौट कर आई, देखिए पैसा से तो पूरा बर्बाद हो चुके थे सारे लोग। जब ये अहंकार ख़त्म हो गया कि मैं पैसे से इसकी इलाज कर सकता हूँ, इतना मुझ में ताकत है, एक तरह का अहंकार होता है, चाहे मजबूरी करे चाहे ज़रूरी करें। अगर मेरे प्यारे वही भगवान के शरणागत हो जाता तो कब का हो जाता। लेकिन 1-2 पैसे नहीं, 20-25 लाख उन्होंने खर्चा किए अपनी पत्नी के पीछे। और जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, सब लुटा दिया। तो भगवान ने कहा सब लुट गया, अब तुम मेरे पास आना। और ये लोग गए और उसके बाद आने के बाद एक सुंदर लाला जन्म लिया। तो मेरे प्यारे,
भगवान पर अटूट विश्वास। जब सब डॉक्टर कहते हैं ना कि ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, अब ईश्वर ही बचाए, तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने भक्तों से कि जितना जोर आप पैसों पे देते हैं, जितना अपनी ताकत पर देते हैं, उतना जोर अगर आप भगवान पर देने लग जाएं तो कोई भी इंसान दुखी नहीं रहेगा, संसार में सुखी रहेंगे सब। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। पुत्र पुत्र से दूध से वंचित रहे न कोई, कि बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। धन वैभव पुत्र पुत्री से कोई वंचित रहे न कोई। मेरे प्यारे, थोड़ी अस्वस्थ हो, बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरा कहने का सार यही है कि भगवान ने दिया और सुंदर लड़का, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो मैं कहती हूँ कि आप मेडिकल कराए हैं, ठीक है, अगर डॉक्टर कहता है ये इलाज की आवश्यकता है तो आप ज़रूर कराएं, लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि नहीं आप सब ठीक हैं, तो मेरी बात को जरूर मशवरा करें, और अगर लगता है तो हमसे फ़ोन पे बात करें, राय लें। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें शेयर करेंगे, बताएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 9431372682। बात कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट भी हो, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।